दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर का कहना है तिजारत की बुनियाद पर जंग रुकवाई दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाने पर फख्र है। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। कहते हैं सऊदी अरब के लिए दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी मुआहिदा करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम के करीब पहुँच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान। अमरीका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाएंगे। सऊदी वलीअहद का ट्रंप से मुलाकात में ऐलान। इब्राहिमी माहिदे का हिस्सा बनना और फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 दहाइयों से हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। ईरान जोहरी मुआहदे के लिए भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब काबीना अरकान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। ज़राए के मुताबिक काबीना में 16 वज़रा और 4 मुशीर शामिल हुए। मुहाजिर मेंबरान असम्बली वज़ीर ना बन सके। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में शामिल होने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मॉस्को में सफारती सरगर्मियाँ जारी। सागदार की कतरी, चीनी और ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मुलाकातें SCO इजलास के मौके पर हुई। इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर गुफ्तगू। इससे कबल सागदार की रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। प्यूटन से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की किर्गिज़स्तान की क़यादत और उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। SCO फ्रेमवर्क के तहत ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वफाकी आईनी अदालत के दूसरे सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आमिर फारूक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने मुशावरत से जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस जमाल मुंतखिल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जस्टिस मुंतखिल ने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस मुंतखिल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। सानिया ज़हरा कत्ल केस मरकजी मुलजिम अली रज़ा को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम के भाई और वालिदा को भी उम्र कैद की सजा। मुल्तान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहसिन अली खान ने फैसला सुना दिया। 1 साल 4 माह कबल सानिया ज़हरा की फंदा लगी लाश घर के कमरे से बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सीज के 23 फितनातुल खारिज जहन्नम वासिल बाजोड़ ऑपरेशन में अहम रिंग लीडर सज्जाद उर्फ अबूजर समेत 11 खारिज हलाक। बनू कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 खारिज को कामयाबी से हदफ बनाया। IED नस्ब करते हुए एक दहशतगर्द मारा गया। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। DGISPR की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और उसातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। मुल्की दिफा, दाखिली सूरत-ए-हाल, मुसल्लह अफ़वाज के किरदार पर तफसील से गुफ्तगू। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना खिदमत से आगाह किया। सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडे के जवाब में हक़ाइक़ भी बयान किए। DGISPR ने तलबा के सवालात के जवाब दिए।
पाकिस्तान के कलदम TTP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रायमोंडस कार्बोलस की इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा दुरुस्त है। तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत जारी रखनी चाहिए। आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक और संग मील अबूर। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मेरीन फ्यूल की बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने बहरी और तवानाई के शोबों में पहली बार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए बहरी अमूर के मायार को पूरा किया। ये तारीखी कामयाबी विजुअल की सिंगापुर की बंकर बारिश के जरिए हासिल हुई, जिसका वजन 8,722 मीट्रिक टन। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी। एक माह के लिए बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 27 नवंबर को समाअत करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 785 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,61,720 पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,60,935 पर बंद हुआ था। सर्दी बढ़ने लगी। शहर पर सुबह के वक्त स्मोक के साथ धुंध के बिटेरे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। रहीम यार खान 328, रायवन 300, पतों की 294, सियालकोट 269 और मुल्तान में AQI 266 तक जा पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। केसेस मजीद बढ़ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 43 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में इस वक्त डेंगू के फाल केसेस की तादाद 288 है। वज़ीर आला पंजाब का आज़मा बुखारी के चचा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज ने सूबाई वज़ीर इत्तलात और दीगर सोगवारों से इज़हार ताज़ियत किया। मरहूम मुजाहिद हुसैन बुखारी की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने का शौक जान ले गया। कसूर में 17 साला नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक वक़ार मसीह रेलवे लाइन पर कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रहा था। कराची से लाहौर आने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन ने कुचल डाला। कराची में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर जाम बहक। हादसा शाहराह पाकिस्तान वाटर पंप के करीब पेश आया। मकतूल की शिनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। गजा के ब्रदर आवाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की छठी तरसील। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँचाया। काहिरा में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने सामान मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले किया। इमदादी खेप में खैमे और तरपाल शामिल। जनूबी लेबनान के इलाके सैदून में इसराइली फ़िज़ाई हमला। 13 अफराद जाम बहक। लेबनानी वज़ारत सेहत ने तस्दीक कर दी। हमास का कहना है इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड के निशाना बनाया। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। चीन में 31 दिसंबर तक शादी करने वालों को कैश इनाम मिलेगा। मशरकी शहर निंगबो में अपनी शादी रजिस्टर कराने वाले जोड़ों के लिए खुसूसी वाउचर जारी। चीन में शादियों में पिछले साल रिकॉर्ड कमी हुई। शादियों में कमी की वजह बच्चों की देखभाल और तालीम के ज्यादा अखराजात को करार दिया जा रहा है। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो का इवेंट आज होगा। कौमी स्टार अरशद नदीम का मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:05 पर होगा। अरशद नदीम की फतह के लिए कौम से दुआओं की अपील। उधर एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तानी हाई जंपर शहरोज खान की मायूस कुन कारकर्दगी। शहरोज खान 2.8 मीटर जंप के साथ चौथे नंबर पर रहे।
और पाकिस्तान का सैमुल्की T20 सीरीज में फातिहाना आगाज, जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। ब्रायन 49, कप्तान सिकंदर रजा 34, मारूमानी ने 30 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की 2 विकेटों के साथ 21 रन की इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मध्य मुकाबला है।